प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान के अरस्तु बैच में आपका स्वागत है। हम दो ध्रुवीयता के अंत अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने अभी तक यूएसएसआर प्रणाली के बारे में पढ़ा है। किस प्रकार से यूएसएसआर प्रणाली है या जो सोवियत संघ है वो समाप्त हो गया और उनके परिणामों के बारे में हमने जाना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है शॉक थेरेपी। देखिए शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है चोट पहुंचाकर उपचार करना। क्या अर्थ है? चोट पहुंचाकर उपचार करना। यानी ये जो मॉडल है वो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के द्वारा अपनाया गया मॉडल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि यूएसएसआर के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्यों में साम्यवाद की जगह पूंजीवाद साम्यवाद को परिवर्तित करना है। किसमें? पूंजीवादी व्यवस्था में। किसमें? पूंजीवाद में। यानी यूएसएसआर के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनमें साम्यवादी व्यवस्था की जगह पूंजीवादी व्यवस्था को लाने के लिए अपनाया गया जो मॉडल था उनको शॉक थेरेपी नाम है वो दिया गया। और ये मॉडल यूएसए के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के माध्यम से अपनाया गया इन गणराज्यों में। उसके बाद में हम बात करें तो इस मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जो यूएसएसआर से विघटित हुए गणराज्य थे, जो यूएसएसआर से विघटित हुए गणराज्य थे, हमने बताया पिछली वीडियो में आपको कि यूएसएसआर में जो 15 गणराज्य थे और जो पूर्वी यूरोप के वे कुछ क्षेत्र उनमें सम्मिलित थे। तो यूएसएसआर से जो गणराज्य यूएसएसआर से विघटित हुए जो गणराज्य थे उन गणराज्यों में पूंजीवादी व्यवस्था व पूंजीवादी विचारधारा व लोकतंत्र को स्थापित करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य। लोकतंत्र को स्थापित करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य था। और शॉक थेरेपी का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चोट पहुंचाकर उपचार करना। यानी पहले तो किसी व्यक्ति को हमने चोट पहुंचा दी और बाद में हम उनका क्या कर रहे हैं? उपचार कर रहे हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जैसे किसी व्यक्ति को पहले थप्पड़ मार दिया या किसी बच्चे को हमने पहले थप्पड़ मार दिया और बाद में उसको टॉफी वगैरह या कोई अन्य चॉकलेट देकर उनको मतलब क्या है कि उनको बहलाना या फुसलाना। इसके बाद में शॉक थेरेपी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य है वो किए गए। यानी इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कि किस प्रकार से इन गणराज्यों में पूंजीवादी विचारधारा व लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता है, इनके लिए कुछ कार्य है वो किए गए थे और वो हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी की विशेषताओं के रूप में। तो देखिए शॉक थेरेपी की विशेषताएं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं देखिए। शॉक थेरेपी की विशेषताएं यानी इन गणराज्यों में पूंजीवादी विचारधारा व लोकतांत्रिक प्रणाली को लाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तो पहला कार्य, राज्य की संपत्ति का निजीकरण किया गया। राज्य की संपत्ति का निजीकरण किया गया। राज्य की संपत्ति का निजीकरण है वो किया गया। क्योंकि साम्यवाद में क्या होता था? साम्यवाद में होता था विद्यार्थियों राष्ट्रीयकरण। संपत्ति है वो एक राष्ट्र के नियंत्रण में थी।
निजीकरण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में, तो राज्य की संपत्ति का निजीकरण किया गया। दूसरा कार्य, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म अपनाया गया। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म को अपनाया गया। पहले हमने पढ़ा है कि वहां पर सामूहिक रूप से क्या होती थी, खेती होती थी, जिसमें जो उत्पादन होता था उसका लाभ है वो आपस में बांट लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब निजी फार्म, निजी व्यक्ति है वो खेती करेंगे। फिर तीसरा कार्य किया गया कि मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? मुक्त व्यापार नीति को अपनाया गया। मुक्त व्यापार का अर्थ होता है कि व्यापार के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, खुले बाजार की व्यवस्था को अपनाया गया। यानी जो राष्ट्र है, जो देश है, वो एक दूसरे के बाजारों में अपनी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं और वहां पर उन्हें बेच सकते हैं। नेक्स्ट, मुद्राओं को आपस में परिवर्तित किया गया। मुद्राओं को, जो मुद्रा होती है देश की, उस मुद्रा को आपस में क्या किया गया? परिवर्तित किया गया। मुद्राओं को आपस में परिवर्तित किया गया, क्योंकि जब व्यापार वाणिज्य होता है दोनों देशों के मध्य, तो मुद्रा का आपस में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था को, जो यूएसएसआर के जो गणराज्य थे, इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था को, ये जो यूएसएसआर के गणराज्य थे, इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। जो यूएसए के जो देश थे, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया, जहां मतलब पूंजीवाद व लोकतंत्र विद्यमान था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कार्य क्या किया गया? पुराने व्यापारिक गठबंधन, जो इन गणराज्यों के पुराने व्यापारिक गठबंधन थे या समझौते वगैरह थे, पुराने व्यापारिक गठबंधन को समाप्त किया गया। पुराने व्यापारिक गठबंधन को क्या किया गया? समाप्त किया गया। नेक्स्ट, ये कार्य है वो किए गए। अब देखिए कि शॉक थेरेपी के दौरान ये कार्य किए गए। राज्य की संपत्ति का निजीकरण किया गया, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म अपनाया गया, मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। शुरू में जब ये मॉडल इन गणराज्यों में अपनाया गया, तो इन गणराज्यों ने या इन राष्ट्रों ने सोचा कि वास्तव के अंदर शॉक थेरेपी है वो उनके लिए अनुकूल होगी, उनका विकास होगा, उनकी अर्थव्यवस्था है वो, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से बेहतर होगी, पहले से मतलब अच्छी होगी। लेकिन इन गणराज्यों ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। शॉक थेरेपी की जो परिणाम है वो विपरीत हुए। मतलब जो स्थिति है वो पहले से और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि जब हम कोई नई व्यवस्था अपनाते हैं, नई योजना या नीतियाँ अपनाते हैं, अगर उनके अनुसार हमारा कार्य नहीं होता है, तो अगर उनके परिणाम विपरीत होते हैं, तो व्यवस्थाएं हैं वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि ये देश है वो पहले से समाजवाद और साम्यवादी से प्रेरित थे, और जैसे ही उन्होंने शॉक थेरेपी का मॉडल अपनाया, तो इनका जो परिणाम है वो एकदम क्या हुआ? विपरीत हुआ। शुरू के अंदर इन्होंने सोचा कि नई नई चीज़ें हैं, वास्तव के अंदर ये मॉडल हमारे लिए लाभदायक होगा, लेकिन वास्तव के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए शॉक थेरेपी के परिणाम प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। देखिए शॉक थेरेपी के परिणाम, शॉक थेरेपी के परिणामों के बारे में बात करें हम, तो इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई। जो यूएसएसआर से विघटित हुए गणराज्य थे, इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था में, इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था में क्या आ गई? गिरावट आ गई। यानी सोचा तो ये था कि अर्थव्यवस्था का विकास होगा, जीडीपी है वो ऊंची जाएगी, लेकिन क्या हो गया? गिरावट आई। आगे रूसी मुद्रा जो है रूबल,
रूसी मुद्रा, रूसी मुद्रा, रुबल, इनके मूल्य में भी क्या आ गई, गिरावट आ गई। रूसी मुद्रा रुबल के मूल्य में क्या आ गई, गिरावट, यानी मूल्य में गिरावट आना। मुद्रा का क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। मुद्रा का क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। बैंकों का दिवालियापन निकल गया। जो बैंक थे वहां पर बैंकों का दिवालियापन, इसका मतलब होता है कि बैंक बैंकों के पास में भी क्या नहीं रहा, पैसा नहीं रहा। बैंकों का भी दिवालियापन है वो निकल गया। बैंक भी खाली हो गई विकास करने के चक्कर में। उसके बाद में हम बात करें तो रूस में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। रूस में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया, जिसके कारण रूस को खाद्यान्न का क्या करना पड़ा, आयात करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों ने धन के लिए, यानी लोगों ने, वहां के गणराज्यों की जनता ने धन के लिए अपने जो अधिकार पत्र है, अपने जो अधिकार पत्र है वो काला बाजारियों के हाथों बेच दिए। वो काला बाजारियों के हाथों बेच दिए, जिससे काला बाजारी और भ्रष्टाचारी और बढ़ गई। नेक्स्ट परिणाम की बात करें तो सरकारी छूट मिलना है वो बंद हो गई। जो पहले सरकार की तरफ से यानी वस्तुओं के अंदर जो छूट मिलती थी वो सरकारी छूट मिलने क्या हो गई, बंद हो गई, जिससे गरीबी है वो और बढ़ गई। क्योंकि सामान्य जो मध्यम वर्ग की जनता होती है उसको अगर सरकार से कोई छूट मिलती है तो उनको लाभ मिलता है, लेकिन सरकारी छूट तो मिलना क्या हो गई, बंद हो गई, जिससे गरीबी है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट, अमीर व गरीब में अंतर पहले से ज्यादा बढ़ गया। यानी अमीर और गरीब में तो अंतर था ही पहले से ही, लेकिन अब अमीर और गरीब के जो बीच की खाई है वो और ज्यादा गहरी हो गई। अमीर प्लस गरीब के मध्य जो अंतर है वो और अधिक है, वो बढ़ गया। नेक्स्ट हम बात करें तो माफिया वर्ग का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, माफिया वर्ग का जन्म हुआ। माफिया वर्ग का क्या हुआ, जन्म हुआ, जिससे जिसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। जिन्होंने अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियां होती है, जो आर्थिक गतिविधियां होती है उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी माफिया वर्ग का जन्म हुआ जिन्होंने कुछ वस्तुओं का क्या कर लिया, स्टॉक भी कर लिया और बाद में उन्हें महंगे दामों के ऊपर या महंगी कीमतों के ऊपर बेचा गया। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था, समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था साम्यवाद में थी वो भी अब क्या हो गई, समाप्त हो गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई। यानी समाज कल्याण के लिए जैसे सरकार कार्य करती है, अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है, अनेक प्रकार की सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवाती है योजनाओं के माध्यम से, तो वो व्यवस्था अब क्या हो गई, समाप्त हो गई। जिसके कारण जो मध्यम वर्ग है वो हाशिए पर आ गया, जिसके कारण जो मध्यम वर्ग है उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ और वो क्या आ गया, हाशिए पर आ गया। नेक्स्ट
राष्ट्रपति है वो संसद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गया। राष्ट्रपति संसद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गया, क्योंकि पहले साम्यवादी व्यवस्था के अंदर सबसे शक्तिशाली कौन होती थी? संसद। लेकिन अब शॉक थेरेपी के मॉडल के कारण जो राष्ट्रपति है वो संसद से भी अधिक क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में प्राथमिकता नहीं दी गई। जो लोकतंत्र प्रणाली स्थापित करने के लिए कुछ लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ती है, जैसे चुनाव आयोग हो गया या अन्य मानवाधिकार आयोग हो गया। तो ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को क्या नहीं दी गई? प्राथमिकता नहीं दी गई, जिसके कारण यह व्यवस्था असफल हो गई। फिर हम एक इंपॉर्टेंट बात करें तो लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दिया गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या निजी व्यक्तियों को या कंपनियों को बहुत ही सस्ते दामों पर बेचा गया। बहुत ही सस्ते दामों पर बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल है वो कहा गया। कई बार ये पूछ लिया जाता है गराज सेल क्या है। तो शॉक थेरेपी के दौरान 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बहुत ही सस्ते दरों पर बेचा गया, जिन्हें इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल है वो कहा गया। क्लियर? तो ये आपके थे शॉक थेरेपी। अब हम आगे बात करें इसी चैप्टर के अंदर, तो यूएसएसआर के विघटित गणराज्यों में कुछ संघर्ष और तनाव के बारे में बात है, वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। फिर हम यूएसएसआर व भारत के संबंधों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम रूस व भारत के संबंधों के बारे में भी कुछ बातें हैं वो करेंगे। तो 2 पॉइंट और बच रहे हैं, जिसकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, धन्यवाद।